भाई दिल्ली कैपिटल्स, एक ऐसा नाम जिसको देख के हर साल लगता है कि यार ये पक्का इनका साल है, ये पक्का इनका साल है। फिर इनकी कोई मैनेजमेंट, और मैं कोई मैनेजमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका तो मैनेजमेंट में भी आपस पिंग पोंग चलता रहता है कि भाई इस बार जेएसडब्ल्यू, उस बार जीएमआर। भाई कोई ना कोई आके जितना भी अच्छा ऑक्शन जाए कुछ ना कुछ खराब कर जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि आई थिंक ये 2 साल चल रहे हैं जीएमआर के। एक तो ऋषभ पंत को भी छोड़ा पिछले आईपीएल में, अय्यर के पीछे भी नहीं गए। केएल राहुल उठाया 14 करोड़ में, तो लोगों को लगा कि यार तीन इंडियंस जो चल रहे थे अपना जो मेगा ऑक्शन था उसमें से एक दिल्ली कैपिटल्स ने ले लिया, तो कुछ तो बात बनेगी। 8 में से 7 मैच जीते थे, कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। वो आईपीएल भी हारे, और अब जो केएल राहुल लिया हुआ है उसकी खबर भी आ रही है कि केएल राहुल भी जा रहा है। तो यार इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं आज दिल्ली कैपिटल्स, जो कि एक बहुत फेवरेट येट अनसक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है आईपीएल हिस्ट्री में। और मेरे साथ दो दिल्ली कैपिटल्स के फैन जो कि 2008 से इस टीम को फॉलो भी कर रहे हैं। और लोगों को याद दिलाना चाहूँ, काफी टाइम हो गया ये बात याद दिलाई कि यार अभिषेक तो है ही डीसी फैन, बट रौनक भाई इज ऑल्सो डीसी फैन, ही इज ऑल्सो फैन ऑफ मल्टीपल अदर पीपल। तो यार मैं शुरू पहले ट्रू डीसी फैन से करना चाहूंगा, अभिषेक। यार ये जो न्यूज आ रही है, केएल राहुल, सैमसन, स्टब्स, मतलब आप इसको कैसे देखते हो? बिकॉज स्टब्स के आते ही हमें लगा कि यार चलो एटलीस्ट दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐसे प्लेयर पे इन्वेस्ट किया जिसको रखेंगे फ्यूचर में, और अब न्यूज आ रही है उनको भेज देंगे। यार क्या है आपका ओपिनियन? यार देखो, आज डेट है 9 नवंबर। हम्म। और रीसेंट जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंगली तो अभी ये लग रहा है कि ये ट्रेड नहीं होने वाले। हम्म। स्टब्स जो थे वो जाने वाले थे राजस्थान। हम्म। सैमसन आने वाले थे। और सैमसन के लिए और भी प्लेयर्स मांगे थे दिल्ली से। तो वो तो मेरे को मोस्ट लाइकली कैंसिल लग रहा है। क्योंकि हमने एक रील बना दी थी, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने देख ली है वो। हमने बहुत उल्टा सीधा कहा था, तो शायद लोगों को लग गया है, उनको समझ में आ गया है लोगों का पर्सपेक्टिव और लोगों के इमोशन क्या है। और दूसरा जो केएल राहुल का हो रहा था, वो भी मोस्ट लाइकली ऑफ ही है। क्योंकि हम्म। केएल राहुल के बदले में उन्होंने रिंकू मांग लिया था, रमनदीप मांग लिया था, और एक प्लेयर और मांग लिया था दिल्ली ने। हाँ। तो वो आई थिंक उनके लिए फीजिबल नहीं है, क्योंकि केएल राहुल T20 सेटअप में तो है नहीं। रिंकू तो फिर भी भाई T20 में खेल रहे हैं, अभी टीम में भी है, वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं पे वो दोनों ट्रेड कैंसिल लग रहे हैं। हम्म। और ये हो रहा है कि उल्टा सैमसन जो है वो चेन्नई जा सकता है, ये सुनने में आ रहा है। कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हम्म। था कहीं पे। और उसके बदले में चेन्नई विल ऑल्सो बी विलिंग टू गिव सम गुड प्लेयर्स। तो हम्म। ज्यादा फीजिबल वो है उनके लिए। यार तो मतलब इस पे अगर मैं बात करूं कि यार सैमसंग वाली ट्रेड डील पे, पाजी मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो ऑप्शन जो दिख रहा है कि यार केएल राहुल गोज टू केकेआर, सैमसन कम्स टू दिल्ली। जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी सजेस्ट करती थी कि आरआर से आएगा आपका सैमसन, स्टब्स जाएगा इधर, वो तो केएल राहुल के बिना वाली डील थी। अब अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात करो, सैमसन जाएगा और एक मार्की इंडियन प्लेयर राजस्थान में आएगा। तो एज अ राजस्थान फ्रेंचाइज, क्योंकि वही है स्टेक होल्डर जो दोनों में इन्वॉल्व है, आप क्या प्रेफर करोगे? आपको स्टब्स चाहिए या आपको जडेजा स्लैश दुबे चाहिए? है ना? क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट विल ऑल्सो डिपेंड कि भाई राहुल जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि सैमसन और राहुल एक टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर सैमसन नहीं आता है तो राहुल कहीं नहीं जा रहा है। भाई मेरे हिसाब से तो पहली बात ये है कि सैमसंग का लाना बनता ही नहीं था डीसी में, हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका केएल राहुल फिट है, हाँ। अभिषेक भी है। मैं बोलूँ स्टब्स भी विकेट कीपिंग करता है, एक हद तक मुंबई में उन्होंने करी भी है। अपने को सैमसंग की तब रिक्वायरमेंट थी अगर आपके केएल राहुल नहीं होता, जैसे अभी आपने बोला अगर केएल राहुल है, क्योंकि केएल राहुल की एक स्टेटमेंट भी हो रही थी कि उसकी पार जिंदल के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन है। हम्म। तो जो सुनने में आया है कि वो ऑक्शन में जाके अपना T20 वो नहीं करेगा, उसको कैप्टनसी नहीं चाहिए। अगर उसको कैप्टनसी चाहिए होती तो वो डीसी में भी मिल जाता, वाइस कैप्टन भी बन जाता। फैफ था ना डीसी का वाइस बिल्कुल। कैप्टन, तो वाइस कैप्टनसी मिल जाती। क्योंकि उसका क्या है, उसने यही बोला है कि मेरे को बैटिंग में फोकस करना है। और डीसी ऐसी फ्रेंचाइजी है जहां पे मेरे को करने दो। और परफॉर्मेंस भी उसने एक अलग तरीके की भी करी थी डीसी में। हम्म। तो केएल राहुल मेरे ख्याल से ये सीजन इधर ही खेलेंगे और आने वाले दिल्ली में ही खेलते रहेंगे 2-3 साल, जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है। रही बात सैमसंग की, सैमसंग का बेस्ट फिट जो बनता है, अगर राजस्थान बाई चांस उन्होंने बोल दिया कि हमें भेजना ही भेजना है, तो उनका बेस्ट फिट बनता है केकेआर, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि केकेआर को विकेट कीपर भी चाहिए, ओपनर भी चाहिए, और एक इंडियन कैप्टन जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो कि रहाणे थे ना लास्ट टाइम, हम्म। रहाणे की जगह वो बनते हैं। हम्म। क्योंकि इस हिसाब से सैमसंग परफेक्ट फिट है केकेआर, ना कि सीएसके, क्योंकि सीएसके ने थोड़ा सा अपना ना कोर बना लिया। यार अगर मैं आपको जैसे स्क्रीन दिखाऊं जो स्क्रीन कर लो एक बार, हाँ। कीपर वाली हम्म। बात करी आपने,
कीपर वाली बात में, आप अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो आपको, ओके। तो यार कीपर वाली बात में इनके चार कीपर बैठे हैं, ठीक है। अब आप उसमें अगर आप बोल रहे हो कि यार भाई एक मिनट रोको बस, मेरे को आप दो जगह दिख रहे हो, स्क्रीन पे भी दिख रहे हो और उधर भी दिख रहे हो। अच्छा, वो मैंने ना यार एक डिफरेंट टाइप का इस बार स्क्रीन शेयर करने का ट्राई किया था, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ तब तक मैं। तो मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है, आपको सही नहीं लग रहा क्या? मतलब डीसी का मतलब अगर देखा जाए तो विकेट कीपर सैमसंग की तो जरूरत ही नहीं है अपने को यार। यार वही बात है ना कि आपका सैमसंग की जरूरत, अब पहले तो ये बता दो कि मेरी स्क्रीन बढ़िया दिख रही है इस बार, हाँ यस यस, हाँ। ठीक है। ऑल गुड। अब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका सैमसंग का केस तभी बनता है जब आप राहुल को भेज रहे हो, सिंपल। राइट। अगर राहुल है, स्टब्स जा रहा है, तब भी सैमसंग का नहीं बनता, क्योंकि केएल राहुल और सैमसंग नॉट ओनली फ्रॉम अ कीपिंग पर्सपेक्टिव, देखो केएल राहुल को तो कीपर बनना पड़ा ताकि उसकी मार्केट में डिमांड बने। बट अगर आप वैसे देखो तो सैमसंग और केएल राहुल इसलिए सेम टीम में नहीं, क्योंकि सेम टाइप के प्लेयर है दोनों, मतलब ऐसे जैसे पाजी बड़ा वो कह रहे हैं कि ऑन द अप वाले प्लेयर है ना। केएल राहुल तो है ही है, सैमसंग भी थोड़ा वैसा खेल दिखाने लग गया क्रॉस है। अच्छा खेलते हैं, क्रॉस भी खेल लेते हैं दोनों ना हाँ। वो, थोड़ा सा एंड सैमसंग। अभिषेक पोरायल ऐसा प्लेयर है जिसको उनको इन्होंने फेथ दिखाया कि भाई चलो 4 करोड़ में तो लिया ही लिया, बट पिछले सीजन अगर आप देखोगे इन्होंने काफी बैक किया है उसको। हम जैसे लोग बोल रहे थे कि यार बीच में फैफ को खिलाओ, ये करो वो करो ताकि अभिषेक पोरायल की जगह ना बने, बट इन्होंने दिखाया है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ वेरी अनलाइक डीसी थिंग। बट कीपर में तो भरे हुए हैं, बैटर्स में मैं पहुंचना चाहूंगा। अभिषेक को वो करा था इन्होंने, रिटेन करा था चार रिटेन, करोड़ में हाँ। एग्जैक्टली। तो उन्होंने फेथ दिखाया कि हाँ भाई चल इसको खिलाते हैं। अब वो फेथ की वजह से ही नहीं मारे हैं उसे, क्विक स्टार्ट्स दिए हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर पाया पिछले साल। बट प्रॉब्लम ये रह गई ना, आप बैटर्स की एक बार इनकी श्रेणी देखो। पहली बात, सारे के सारे फॉरेनर मेजरली, उसमें से एक बैकआउट करके चला गया, और फिर एक करुण नायर था, ठीक है, 50 लाख का था, चलो इतना डेंट नहीं मारा। इनमें से किसी ने भी इनको प्रूव करके नहीं दिया, है ना। हालांकि कुछ नाम जैसे समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, ये सब ऑलराउंडर में लिखे हैं क्योंकि वो हाथ भी घुमा लेते हैं। बट आशुतोष, समीर रिजवी डाल भी दो, तब भी बैटिंग लाइनअप इज नॉट वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अगर ऐसी बात करें तो क्या लगता है अभिषेक दो दो चीजें तो। हुई हैं दिल्ली हाँ। की। दो चीजें हुई हैं, एक ये हुआ है कि जेएफएम का जो लास्ट सीजन फॉर्म था हम्म। वो बिल्कुल नहीं रहा इस सीजन, तो इनके ओपनर फिट ही नहीं बैठ पाए। आप देखोगे किसी मैच में करुण नायर ने ओपनिंग करी है, करेक्ट। किसी में पोरेल कर रहा है, केएल राहुल कर रहा है ना। तो चार पांच तो इनके मतलब अलग अलग ओपनिंग कॉम्बिनेशन ही रहे, जो बड़ा हम्म। ही है ना। दिल्ली के लिए ऐसा कभी पहले होता है कि इतने ओपनिंग कॉम्बिनेशन अलग अलग ही खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। तो हम्म। पांच छह अलग अलग टाइप के ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहे। अब हाँ। आप देखोगे, दूसरी चीज ये है कि हैरी ब्रूक जो चले गया, आपके पास में अच्छा खासा चांस था, आप चाहते तो आप ब्रेविस को ले सकते थे, या फिर एग्जैक्ट। एक दो अच्छे अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे मार्केट में, बट लिए डैरिल नहीं उन्होंने। मिचेल था यार, डैरिल मिचेल अनसोल्ड गया था, ऐसे ऐसे प्लेयर थे थोड़े, और है ना। डैरन मिचेल और केएल राहुल फिर वो एक टीम में मतलब वो गेम चलाने वाले हैं ना, तो वो बनते भी नहीं थे। एक बीच में वही प्लेयर चाहिए था, जैसे वो ब्रेविस की बात जो कर रहा है कि एक बीच में 4-5 नंबर में जैसे मैक्सवेल ब्रेविस, थोड़ा सा ये वो ब्रुक मार की के जगह चले। लाइक किसको थे, हैरी ब्रुक को बाहर करके किसको अरे लाइक? वो अटल। अच्छा, सैदिकुल्ला अटल, हाँ वो भी एक कीपर है बाय द वे। मैं यहाँ पे डाल दूं, अगर सैदिकुल्ला अकल अटल भी एक कीपर है। क्या हाँ। चाहिए इनको, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, है ना। मतलब ये, इसे आप ये देखो, फैफ डू प्लेसी, अब फैफ डू प्लेसी ऑनेस्टली हैंड ऑन हार्ट मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, चाहे वो आईपीएल लेजेंड रहे हैं, साउथ अफ्रीकन लेजेंड रहे हैं, मैं कई मायनों में वो क्रिकेटिंग लेजेंड रहे हैं, आप उसको 2 करोड़ में रिटेन होता हुआ देख रहे हो इस सीजन, सिंपल है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जेएफ एक तो ये जो जितने भी बैटर लिखे हैं ना उसमें करुण नायर रहेंगे, बाकी सब जाएंगे। करुण नायर क्यों रहेंगे वैसे आज, अब तो 50 लाख है ना यार। अच्छा, अरे आप कह रहे हो जेक फ्रेजर मैकगर्क भी बाहर है, हाँ, ठीक है। जो मेरे को लगता है एक बार डिस्कस कर लो अभिषेक से, अभिषेक का फेवरेट है। नहीं मतलब हाँ। जेएफएम यार, जेएफएम का ये होगा मोस्ट लाइकली, इसको निकाल के फिर सस्ते में लेंगे या तो, नहीं, मुझे ये वही लग रहा है। मतलब रिटेन तो नहीं हो रहा ना, बात तो ये क्योंकि जेएफएम आप देखोगे इंटरनेशनल सर्किट में भी कहीं नहीं, है। इतने टाइम से कोई है ही नहीं मतलब। सोचो जो बंदा 2 साल पहले पीक कर गया दिल्ली के लिए, कितना मारा था इसने जेएफएम ने। वन हम्म। डाउन आया था पहली बार सनराइजर्स के अगेंस्ट, और बहुत मारे थे इसने, सुंदर को 30 रन मारे थे शायद एक ओवर में। उसके हाँ। बाद से इसका 2 साल से कुछ पता ही नहीं है ना, हम्म। ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ खेला है ये ढंग से। तो बात वो होती है ना, जब नया प्लेयर होता है ना तो वो चलता है या तो बिल्कुल ही बाहर हो जाता है। ये इसने चला और पूरा सीजन चला, जैसे ही लोगों को इसकी थोड़ी सी वीकनेस पता लगी है उसके बाद से बिल्कुल ही जीरो हो गया। तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है एज बिल्कुल। सच
ऐसा जब देखोगे इसकी कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन जब ये शॉट मारता है इसकी आप देखोगे बॉडी शेप में ही नहीं रहती। हम्म। बॉल एकदम शॉर्ट बॉल आ रही है और ये बैट घुमा रहा है उधर लेग साइड में, पता नहीं क्या करता है, मतलब अलग ही खेलता है ये। इसकी बॉल हम्म। जितनी बॉल देखोगे वो खड़ी कर देता है ये, और कैच आउट होता है ज्यादातर। तो थोड़ा और तो है जेएफएम का, बट अब देखते हैं क्या इन्होंने करुण मतलब नहीं इम्प्रूवमेंट हो की। रहा ना तीनों, मतलब करुण नायर हो रहा है, बाकी तीनों नहीं हो रहे ना। मुझे तो करुण नायर भी नहीं चाहिए, तो पनौती है सही बताऊं तो। क्योंकि आप नहीं वो देखोगे 7 या 8 मैच दिल्ली ने खेले थे, 7 जीते थे। जो करुण नायर ने मैच खेला ना मुंबई के अगेंस्ट, वो मुंबई पहुंच गई थी प्लेऑफ्स में शायद, और ये करुण नायर के चक्कर में दिल्ली बाहर हो गई थी। इसने रन मारे थे बट उसके हम्म। बाद से दिल्ली मैच ही नहीं जीती। 1 या 2 मैच जीती थी मुश्किल से। यार ये कैसे वर्क करता है कि जैसे हैरी ब्रूक का जो 6 करोड़ था जो पिछले आईपीएल में उन्होंने लगाया है, 6.25 करोड़, अब सैदिकुल्ला अटल जहां तक मुझे याद है 75 लाख रुपए में उठाया था इन्होंने, 75 लाख 1 करोड़ उससे ऊपर बेस प्राइस में उठाया था, उससे ऊपर नहीं उठाया था। तो इस बार इनको हैरी ब्रूक का भी पूरा का पूरा 6 करोड़ तो मिलेगा ही, है ना। हैरी ब्रूक का भी मिलेगा 6 करोड़, डुप्लेसी का भी 2 करोड़ मिलेगा, जेक फ्रेजर मैकगर्क का भी 9 करोड़ मिलेगा। विच मीन्स इनके पास चांस है फॉरेन बैट्समैन लेने का। अब उसी पे बात कर लेते हैं साइड बाय साइड की ऑप्शन क्या है इनके पास, अगर ये, क्योंकि आप सारी चीजें सोचते हो आफ्टर नोइंग कि यार अगर मैं छोड़ भी दूं, चलो मैं कहता हूँ मैकगॉग को छोड़ दो या फिर वापस ले लो, तो आपका एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि यार चल ठीक है ये नहीं तो वो सही। तो ऐसी कौन सी टीम किसको छोड़ेगी जो ये जिसके पीछे जा सकते हैं अगर आप। इनफैक्ट आप तो बैटर्स की बात कर रहे हो। हाँ। कहीं ना कहीं पे आप देखना, टीम नटराजन 10.75 करोड़ इसको भी छोड़ेंगे क्योंकि करेक्ट। इंजरी प्रोन इतना है। करेक्ट। तो और मतलब सुनने में दिल्ली तो के स्टार्क का तरह भी का आ रहा है। बजट है। स्टार्क का भी आ रहा है, शायद स्टार्क भी नहीं रहेंगे। नहीं फिर भी मतलब देखो, वो तो। स्टार्क को तो चलो, स्टार्क की खुद की मर्जी ना हो रुकने की तो हाँ वो जाए। एग्जैक्टली। बट स्टार्क को रोक लेना चाहिए क्योंकि भाई प्रीमियम बॉलर है आज भी T20s का। एग्जैक्टली exactly. नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एज एज डीसी फैंस अगर मैं ये तीनों बैटर्स हटा दूं तो आप लोग किसको मतलब सोचोगे जो प्रैक्टिकल भी है। देखो अब आप दुनिया मांगने जाओगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई चलो हमें जायसवाल दे दो, हमें ये कोहली ले आओ, रोहित ले आओ। देखो फॉरेन प्रोज अगर आपको चाहिए, जैसे विल जैक्स भी नहीं रिलीज होंगे मोस्ट लाइकली, ऐसे जो प्लेयर जो आपको लगता है कि यार आ सकते हैं, उन उन प्लेयरों में से आपके लिए क्या ड्रीम वो होगा, मतलब कि यार कौन सी टीम का हम प्लेयर लेते हैं। निकोलस पूरन की भी बातें आ रही हैं जैसे फॉर मुंबई। एग्जाम्पल कि लखनऊ सुपर जायंट्स उसको छोड़ सकते हैं, वो तो बेस्ट फिट होगा। बट अगेन वही कीपर, वही वाली चीज, तो कौन है ऐसा प्लेयर। क्लासिन की भी आ रही है, क्लासिन की भी आ रही है, याद हो किसी ने पढ़ा होगा तो हाँ। क्लासिन की भी चल रही है। अगर क्लासिन आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई ये मेरे तो को जो फीलिंग आ रही है। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े नाम ले दिए आपने, क्लासन, पूरन। Ben, तो इनके तो थोड़ा मेरे को लगते नहीं है दिल्ली में जो क्लासिन ग्रांडिटी की है। तो आ रही है, क्लासिन की तो न्यूज चल रही है कि वो शायद नहीं रिटेन होंगे एसआरएच, क्योंकि 23 करोड़ में थे ना। यार हाँ। एक एक प्लेयर का नाम लेता हूँ मैं, डेवॉन कॉनवे फिट नहीं। बैटिंग नहीं भाई। नहीं में। भाई, मिलर आएगा, या तो मिलर आ जाएगा। यार मिलर का ना प्रॉब्लम बस इतना है कि आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी मेरे हिसाब से ये दोनों खेलने चाहिए 5 और 6 और नंबर। विपराज, और विपराज भी है। विपराज निगम भी अच्छा खेले थे पिछले साल। तो भाई आप 6 7 8 पे खिला लो ना, विपराज 8 पे खिला लो, 6 आपको पे टॉप पाजी ऑर्डर मेरे प्लेयर को, बताओ मेरे को। रौनक पाजी एक चीज बताओ, आप 9 करोड़ प्लस 6.25 प्लस हाँ। 2 करोड़, मतलब ऑल प्लस इन ऑल 5 और, प्लस प्लस साढ़े चार 17 पांच ये। और मिलते हैं। 5 और नटराजन के टेन पॉइंट सेवन फाइव नटराजन को करोड़ भी, और ले लो। नटराजन हम मानते हैं ना, सब लोग मानते हैं कि हाँ हाँ। एक चीज नटराजन में मेरा व्यू है छूटेगा बट वापस जा सकते हैं, बट 10.75 करोड़ फॉर अ प्लेयर थोड़ा टू मच है। मतलब हाँ थोड़ा पाजी टू मच। तकरीबन तकरीबन 30 करोड़ रुपए में कैमरन ग्रीन नहीं आता क्या? भाई गुड ऑप्शन बट। भाई 30 भी ज्यादा, 30 से भी ज्यादा हो गया ना बाबा, देखो 11 लगभग ले लो, 9, ये 11 करोड़ हो गए, 11 और 17.25, हाँ। और इधर ये 18 28 34 33 करोड़ हो गए अगर 5 करोड़ का वो मिला और हो तो। प्लस ये छोटे मोटे और भी जाएंगे अभी, ये नहीं तो ऐसा नल भी नहीं चल होगा रहा ना है, कि सबको माधव, ये निकाल के वो। एक प्लेयर ले लिया, तो 2 3 प्लेयर हम्म। तो रखेंगे भाई। तो भाई अब ये देखो ना, एक इनको कौन सा जा रहा है, एक नटराजन जा रहा है, एक इंडियन बॉलर चाहिए, राइट। हाँ। नहीं यही बट जाएगा ना। देखो चाहिए ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने नटराजन के बिना अपनी गाड़ी चलाई है पूरी सीजन। बट खिलाया भी तो फिर आपने मोहित शर्मा को है ना, एक बैकअप तो इंडियन फास्ट बॉलर तो एक होना चाहिए ना, जैसे आकाशदीप, या हाँ मतलब एग्जाम्पल, क्योंकि वो सही भी बात बड़े है। प्राइस पे गए थे, मोहसिन मैं खान, तो कह मतलब रहा हूँ ऐसे उमेश प्लेयर। यादव टाइप के बंदे को ले लेते। ईशांत शर्मा अच्छा खासा था, उमेश यादव ले लो, तो खेला भी है तुम्हारे लिए। यार मोहित ऐसा नहीं शर्मा करो। भी एक इंटरेस्टिंग नाम आपने जैसे सडनली बोला तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार लास्ट ईयर ही अगर उसकी शीन उतर गई थी पूरी एंड तक कि भाई खत्म हो गया है वो एकदम एक टाइप से, है ना, तो फिर इस बार मोहित शर्मा का पॉसिबल है। अभी भी खींचेगा या, क्योंकि 2.2 करोड़ है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ फास्ट बॉलर। मोहित को तो- तो मोहित शर्मा भी बाहर हो सकता है वैसे हाँ, देखा जाए तो। मेरे को भी लग रहा है मोहित शर्मा हो सकता है।
है ना। मोहित। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मुकेश कुमार को जो 8 करोड़ में किया था नहीं ना, इनका भी नहीं बहुत नहीं अच्छा चांस है, इसको निकाल के और सस्ते में ले या फिर किसी और को ले, क्योंकि नहीं चला नहीं, ही नहीं था मेरे ख्याल बिल्कुल से भी। सही है, ये सही है। यार देखो, अगर आपका मोहित भी गया, आपका नटराजन भी गया, आपके पास सीधा सीधा अभी 35.2 करोड़ फ्री हो चुके हैं, विच इज अ क्रेजी, मतलब आई थिंक बजट फॉर अ टीम जिसने 5 प्लेयर छोड़े हैं, दे नीडेड टॉप ऑर्डर बैटर, और वो जा सकते हैं कैमरन ग्रीन के पीछे। भावा आप ये देखो, आपके पास इनको चाहिए क्या? एक इंडियन बॉलर चाहिए जो लगभग आप 10 करोड़ ले लो, एग्जाम्पल मिनिमम 10 करोड़ ले लो। और 10 करोड़ वर्थ का बॉलर नहीं आएगा ना पूल में, आप ये देखो छोड़ेंगे। मत मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, दो प्लेयर ले लेंगे हाँ ना एग्जाम्पल की, एक चलो। 7-8 करोड़ का, एक 2-3 करोड़ का। हम्म। अगर आपके 10 करोड़ रुपए अगर आ गए, ठीक है। बाकी एक इंडियन मतलब एक फॉरेनर अगर बैटर चाहिए, तो कैमरन ग्रीन 20 से 25 करोड़ रुपए में दाव खेल सकते, क्योंकि केकेआर वालों के पास भी रहेगा बजट अच्छा, क्योंकि हम्म केकेआर को चाहिए एक कैमरन ग्रीन, परफेक्ट फिट बैटर है उनमें। ठीक है यार, फिर कैप्टन किसको बनाएगा? यार वो वही है ना बात, कैमरन ग्रीन को भी बना सकते हैं, रहाणे को भी बना रह नहीं, सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, केकेआर आप कह रहे हो केकेआर ग्रीन लेगा, तो छोड़ेगा किस किस को? भाई एक तो बैंक की है सीधा 23.5 करोड़ रुपए सीधा जाएंगे उनके। और यार ये और एक नॉर्किया, नॉर्किया भी 11 करोड़, 6 करोड़ में 30 करोड़ हो गए, प्लस आपके मोटे और निकाल देंगे, डी को गुरबाज जैसे 4-5 करोड़ पे, सीधा आपके पास 35 करोड़ प्लस 40 करोड़, तो इनके यही हो गए। नहीं, तो रसल वगैरह इनको नहीं छोड़ रहे आप कह रहे हो? नहीं छोड़ेंगे भाई, वो नहीं छोड़ेंगे। तो कैप्टन किसको बनाएंगे फिर? कैप्टन रहाणे ही रहेगा भाई, देख लेना, अगर बाई चांस किसी को नहीं दिया तो रहाणे को भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। 75 कितने, 1-2 करोड़ में मिला था इनको बाबा। हम्म। वो मतलब देखो के मैं तो अभी भी दिमाग इस चीज पे लगा रहा हूँ कि कैप्टेंसी जब अभिषेक ने बोला केकेआर की, मेरा दिमाग एकदम गया कि दिल्ली की कैप्टेंसी पे, जो कि कहीं कई मायनों में ऐसा लगा कि यार अक्षर पटेल को फोर्स फिट किया गया था लास्ट ईयर। है ना, फोर्स फिट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ मतलब चलो कहीं ना कहीं उसको बोला गया, लोगों को लगा था केएल राहुल बनेगा, न्यूज आ रही थी कि ये बनेगा वो बनेगा, फैफ का भी नाम आया था बीच में। बट अक्षर पटेल 8 मैच में से 7 मैच जीतने के बाद वो बंदा स्टेटमेंट देता है कि भाई मैं तो कैप्टनसी करता नहीं हूँ, मेरे से जो होता है वो हो जाता है ना, मतलब वो बस फील्ड में हो जाता है, वो ऐसा स्टेटमेंट था उनका। तो दिल्ली की लीडरशिप ग्रुप में आपको कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं? लग रहा है आपको कि अक्षर पटेल पे शायद भरोसा ना जताया जाए, केएल राहुल को कैप्टनसी दी जाए? क्योंकि केएल राहुल का देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग T20 करियर इंटरनेशनली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल माने बहुत मुश्किल, क्योंकि इतने सारे प्लेयर आ चुके हैं। अगर वो ज्यादा ही अच्छी कीपर बन जाए, जिसमें जितेश शर्मा और सैमसन के बीच में आज वो चल रही है कंपटीशन, वो भी कोई इतने बढ़िया कीपर तो है नहीं, बट फिर भी बहुत लोग बैठे हैं इन द विंग्स। केएल राहुल को कैप्टनसी दी जा सकती है? क्या लगता है आपको, लीडरशिप इंप्रेस करी अक्षर पटेल की, या क्या सीन है? मेरे को नहीं लगता भाई केएल राहुल आएंगे कैप्टनसी पे। वही अगर कैप्टनसी चाहिए तो भाई केएल राहुल वेद मतलब सेंड कर दो और सैमसंग ले लो भाई, क्योंकि अगर कैप्टनसी के लिए ही चाहिए आपको तो यही ऑप्शन बचता है यार, देखा जाए तो। करेक्ट। क्योंकि सैमसन आके कैप्टनसी जरूर मांग सकता है, और वही है एक केस इन पॉइंट, ट्रेड की जो बातें हो रही है सैमसन और सीएसके के बीच में, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है ना यार। ऋतुराज गायकवाड़ को आपने बोला हुआ है कि तुम हमारा अगला स्टार है, और आप वहां पे सैमसन को लेके आ रहे हो जो कि एक्सपेक्ट करेगा कैप्टनसी, तो मुझे एक सैमसन चीज के साथ बताओ, साथ एक बात बताओ बस। अबे मतलब सैमसन किस मुंह से कैप्टनसी मांग रहा है? हाँ। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब हाँ। आप अभी देखोगे संगाकारा वापस आ गया है हम्म। आरआर मैनेजमेंट में। हम्म। भाई वो अपने हिसाब से कैप्टन बनाएगा ना, करंट करेक्ट। कैप्टन थोड़ी सैमसन है कोई जो सही उसको बात। ये है कि नहीं मैं कैप्टन था इसलिए मेरे को कैप्टन ही बनना है। तो करेक्ट। तेरी जगह तो रियान पराग आ गया, तू तब कुछ नहीं कर पाया, और तब तो राहुल द्रविड़ भी था। जो हाँ। राहुल द्रविड़ बहुत प्रमोट करता है संजू सैमसन को, वही था। तो करेक्ट। नीदर योर करंट कैप्टन। आप दूसरी टीम में जा रहे हो है ना, वहां पे आपको कोई लेना नहीं चाह रहा, आपकी जगह नहीं बन रही, फिर भी हम्म। चलो हम तो गाली दे रहे हैं। दिल्ली में अगर आए तो हम तो गाली ही दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उधर आके तेरे को कैप्टन बनना है, अबे कैप्टन हाँ। क्यों बनेगा भाई? अक्षर पटेल है वो, मेरे ख्याल से नंबर 1 ऑलराउंडर है इस टाइम पे। हम्म। बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है वो, कैप्टनसी जो भी कर रहा है, उसने 8 मैच में से 7 जिताए थे शुरू के, करेक्ट। तो वो तो अपना काम बढ़िया कर रहा है। तो तू किस इंजर्ड भी मुंह हो गया था, से मांग रहा है भाई? फैफ ने भी करी थी ना बीच पे कैप्टनसी, इंजर्ड हो गया था ना शायद बीच में। हाँ, एक आध हाँ मैच। शुरू के अंदर थोड़ा बहुत जो भी है, मेरा पॉइंट ये है कि संजू सैमसन जो ना फॉर्म में है, ना मेरे को तो नहीं लगता 26 वर्ल्ड कप में वो प्लेइंग 11 में, तो मुश्किल ही रहेगा हम्म। वो, वैसे चले जाए 15 में शायद। भाई वो, और वो चेन्नई भी अगर जाता है तो किस मुंह से वो कैप्टनसी मांग रहा है भाई? हम्म। गायकवाड़ है वहां पे ऑलरेडी। तेरे को जाना है तो इस हिसाब से जा कि तेरे को तेरा आईपीएल का करियर प्रोलॉन्ग करना है। हम्म। वरना मेरे को नहीं लगता कैप्टन के तौर पे इसको केकेआर जैसी टीम जरूर ले लेगी जिसके पास में कैप्टन ही नहीं है। हम्म। बट वैसे आई डोंट थिंक ही इज अ गुड कैप्टन और समवन हु इज लाइक
इसको कैप्टन बनाते हैं, बहुत तगड़ा आगे फ्यूचर है। अभी फ्यूचर थोड़ी है, पराग का समझ में आता है फ्यूचर है, टीम में भी आ गया T20। जायसवाल को बनाएंगे राजस्थान वाले, ये हम्म। चेन्नई वाले गायकवाड़ को बना रखा है, सही है, दुबे को बनाते हैं एक बार को, वो भी भाई हाँ, T20 में तो इंडिया का परमानेंट बंदा है। करेक्ट है। लेकिन सैमसन को क्यों बनाना है, और क्यों क्यों सैमसन को ये लगता है कि वो कैप्टन बनेगा? क्या नीतीश राणा राजस्थान के थे, है ना, वन डाउन खेल रहे थे, हम्म। क्या वो रिलीज होकर दिल्ली स्लैश केकेआर में मतलब कैप्टनसी की जरूरत है? क्योंकि वो भी कैप्टनसी कर रखे हैं केकेआर में, और प्लस डीपीएल अभी दिल्ली प्रीमियर लीग में भी वो जीते हैं, और उसकी कैप्टनसी के अंदर जीती थी वेस्ट दिल्ली शायद। यार तो मतलब क्या अच्छा अच्छा प्लेयर है वो, मतलब नीतीश राणा का ना, मतलब कैप्टनसी चलो एक एक डिबेटेबल। आपके साथ फोटो भी है, आपको मिला भी था एक दिन वॉशरूम में, आपने फोटो हाँ हाँ, डाली। वो मतलब ऐसे मत बताओ लोगों को कि वॉशरूम में मिला था, वॉशरूम की लाइन में मिला था यार, लोग सोचेंगे पता नहीं नीतीश राणा को वॉशरूम में मिलने जा रहा है ये। बट नहीं, वैसे इंटरेस्टिंग नाम है नीतीश राणा का, बिकॉज पॉइंट है कि कैप्टनसी के लिए ना एक डीपीएल है, एक आईपीएल है। मतलब आप मानो मेरी बात कि यार ठीक है, इट्स अ डिफरेंट फ्लेवर एंड इट्स अ डिफरेंट करी ऑल टुगेदर। बट स्टिल नीतीश राणा उन ग्राउंड्स पे बचपन से खेला हुआ है, दिल्ली के ग्राउंड्स पे। अच्छा, उसकी अभी फॉर्म भी चल रही है, और एक एक ऐसा प्लेयर भी है जो दिल्ली को जिस पोजीशन में चाहिए, है ना। और यार ये किसने बोला है कि यार ये डोनोवन फरेरा जैसे प्लेयर है, इनको नहीं खिलाना? वो भाई मैं तो कह रहा हूँ जीएफएम से बेटर प्लेयर है ये, वैसे अगर कोई देखे। ये डोनोवन फरेरा हर जगह मारता है जाके, आपका कीपर भी है। तो यार आपको बैटर्स चाहिए, बैटर्स बहुत इमीडिएटली चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। और बिल्कुल सही एक पॉइंट था कि यार दुनिया बोल रही है कि अरे टॉप टीम्स में जाएगा कैमरन ग्रीन, ये वो। कैमरन ग्रीन दिल्ली का एक बहुत बड़ा कैंडिडेट बन के सामने आ रहा है कि यार दिल्ली के लिए सब कुछ फिट हो जाएगा, पैसा भी है, उस पोजीशन वो पोजीशन भी है उसको देने के लिए। क्योंकि अगर आप केएल और पोरेल से ओपनिंग करा लो, मैं तो कहता हूँ मान लो एक बार को सैमसन नहीं जाता, आपका नीचे स्टब्स भी है, आशुतोष भी है, और समीर भी है, तो आपको बीच में कैमरन ग्रीन आ जाएगा, तो आपके लिए परफेक्ट फिट हो जाएगा। एंड एक और चीज इसमें जो मैं बोलना चाहूंगा कि यार अक्षर पटेल शुड बैट इन टॉप 5, वरना कोई फायदा नहीं है। ये भी एक तो बहुत बड़ी बात है। अगर सपोज कैमरून ग्रीन आ गया, हाँ। आप ले लो केएल राहुल, हाँ। अभिषेक पोरल, ठीक है। कैमरॉन ग्रीन, ठीक है। समीर रिजवी, ठीक है। अक्षर पटेल, ठीक है। स्टब्स, हम्म। आपके आशुतोष, विपराज, क्या टीम बन गई भाई। वही कह रहा हूँ। और एक कुलदीप स्टार्क, और एक कोई फास्ट बॉलर मुकेश या कोई भी, और और अभी एक भी मतलब फॉरेनर कितने हुए हैं? स्टब्स होता, चार हो गए, चार हो गए। है। अच्छा, फिर मैं अच्छी टीम है यार। और बॉलिंग ही तो इनका, देखो बॉलिंग में इतने अच्छे अच्छे नाम है, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुकेश स्टार्क, सॉरी मुकेश कुमार, है ना। तो ये सारे लोग भी हैं, ये तीन। और आपके पास स्पिनर देखो इंडिया के, अक्षर पटेल और विपराज निगम भी इतने अच्छे हैं। तो प्लस कैमरॉन ग्रीन भी तो आ गया ऑलराउंडर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो टीम अच्छी बन सकती है दिल्ली की। बस बस यही है कि मेरी एक एक थिंकिंग और है। हाँ। मैं ये सोच रहा था कि स्टब्स जो है ना, स्टब्स और अक्षर, जैसे अक्षर की बात करी पाजी ने, स्टब्स भी ना बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। करेक्ट। बिल्कुल एकदम लास्ट में भेज रहे हो, आप कर रहे हो चीजें। मेरे हिसाब से ना, अगर दिल्ली को जीतना है, दिल्ली को कोशिश करनी चाहिए स्टब्स को टॉप 4 या टॉप 5 में खिलाए। बिल्कुल, गुड पॉइंट। अक्षर पटेल को 5 तक खिलाओ, 4 पे स्टब्स को खिलाओ, 3 पे खिलाओ ग्रीन को, ऊपर खिलाओ पोरेल और राहुल को। और बिल्कुल। आपके पास में नीचे आशुतोष भी है, आपके पास में विपराज निगम भी है, तो इट्स नॉट हाँ। लाइक कि फिनिशर्स की कोई कमी है। रिजवी करेक्ट। खिला लो नीचे चाहिए तो, आके करेक्ट। थोड़े बहुत मार जाएगा, बट स्टब्स को ऊपर खिलाओ भाई। स्टब्स हम्म। मारेगा ना किसी दिन 100 मार देगा, वो देख लेना, वो बहुत तेज खेलता है। यार। वैसे ना आपने बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट बोला है, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो केएल राहुल करुण नायर बीच में इकट्ठे खिला रहे थे, तो इनका ना टेम्पलेट वही कोहली जैसा ही है, मतलब वो, हम्म। मतलब 35 बॉल में 50 रन वाला, 40 बॉल में 25, मतलब 40 में 60 70। क्योंकि अब आजकल 40 में 80 बनाने वाले प्लेयर्स हैं। फिर वो उनको आखिरी के 10 बॉल ही मिलती थी, आपको आशुतोष ले लो, स्टब्स ले लो, तो वो ना एक, ना वो मार पाते थे, ना वो मतलब वो खेल ही नहीं पा रहे थे। हम्म। या तो ऊपर से ही मारना स्टार्ट करते रहो, जैसे केएल राहुल खेल रहा है स्टार्टिंग में, बाकी सारे मारो, नॉन स्टॉप मारते ही रहो। आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग है, अब मारते ही रहो ना, पूरे सारे प्लेयर मारने वाले ले लो, रिजवी वगैरह जो भी है। क्योंकि एक प्लेयर अगर चलता रहेगा ऐसे तो मारते रहेंगे, क्योंकि स्टब्स और आशुतोष को कम से कम हर मैच में इनको मिलाकर 30 से 35 बॉलें देनी चाहिए, जिससे वो हाँ। आपका जो स्कोर भी है वो 70 80 रन भी मार दे 30 40 बॉलों में। तो इनके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, इनको मिलती नहीं थी 30 35 बॉल, 15 बॉलें मुश्किल से मिलती थी दोनों को हम्म। मिलाकर। हम्म। नहीं, वही मतलब वही है कि मतलब आपकी टीम तो बन गई है, अभी भी अगर आप देखो एक प्लेयर फिट करवाना है, अच्छा प्लेयर कोई उठाओ ऑक्शन में जाता हुआ। बट नोइंग दिल्ली, मतलब एक वो भी तो बात होती है ना, एक होता है क्या करना चाहिए,
और एक होता है कि क्या हो सकता है। और हो सकता है इसलिए डिफरेंट होता है दिल्ली के केस में, क्योंकि हमेशा ही डिफरेंट होता है। जब लोगों को लग रहा था कि हाँ यार ये अय्यर की भी जा सकते हैं, पंत की भी जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पंत से इनका झगड़ा है, पंत में सेकंड लास्ट बिड कर रहे हैं ये लोग, है ना, जब रिटेन अय्यर की करने भी का थी, मौका था, अय्यर की भी थी सेकंड लास्ट बीट भाई। है ना। तो मतलब यार पंत वाला तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि जब आप लोगों को लेना ही नहीं था तो आप ऑक्शन में मतलब या तो ले लेते, रिटेन कर लेते, कुछ बात कर लेते। वो तो यार पंत का डिसीजन होगा कि मेरे को अपना रेट आजमाना है मार्केट में, ठीक है, वो एक डिफरेंट बात ऑल टुगेदर हो गई। बट दिल्ली की मैनेजमेंट है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। हो सकता है कि आज हम सपने देख रहे हैं कि भाई कैमरॉन ग्रीन आएगा, कैमरॉन ग्रीन आएगा, एंड में ये ग्लेन मैक्सवेल को वापस ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं उसमें कह रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल है आपका, ये जो जो हमने चेन्नई के जैसे उसमें बात करी थी कि यार कैसे कैसे लिविंगस्टन, लिविंगस्टन जैसा प्लेयर अगर उठा लाए ये लोग, है ना, तो उसमें भी एक पॉइंट बनता है कि यार मतलब आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। फिर मतलब ठीक है, मतलब टू दिल्ली अगर आप देखो प्लेइंग 12 जो हम हमेशा देखते हैं कि यार प्लेइंग 12 है, हाँ अभी भी है, एक प्लेयर से इनकी प्लेइंग 12 बन जाती है, एक अच्छा प्लेयर लेने से अभी भी। बट प्रॉब्लम है बैकअप्स की, प्रॉब्लम है फॉरेन प्रोज की, क्योंकि फॉरेन आप निकाल रहे हो, ब्रूक निकाल रहे हो, फैफ निकाल रहे हो, जेएफएम निकाल रहे हो। तो दिल्ली के लिए सिंपल है, एक उनको चाहिए टॉप ऑर्डर का फॉरेन बैटर, उनको चाहिए इनफ फॉरेन बैकअप्स, एक इंडियन पेसर, एंड दिल्ली इज स्टिल द फेवरेट्स टू विन, है ना, यार थर्टी एक फाइव चीज पॉइंट और थी, एक चीज और थी, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ना ओपनर, शॉर्ट शॉर्ट करके जो नया मैथ्यू है, शॉट, हाँ। वो किसी आईपीएल टीम में है अभी? यार वो हाँ, पंजाब। पंजाब के लिए खेला था, और इस साल खेला है, पिछले साल खेला था, इसी साल खेला है, इसी साल खेला है। अच्छा और मैं एक मिच बार, ओवन भी है, मिच वो ओवन मिच या माइकल जो भी आया है। किसी की, मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट आया था। तो जैसे मतलब अभी मैं ऑस्ट्रेलियन देखूं, अच्छे अच्छे प्लेयर पॉन्टिंग सब अपने पास ले गया भाई, छोड़े नहीं उसने कोई। यार मैथ्यू शॉट ना, तभी मेरे को याद आया पाजी कि मैथ्यू शॉट पिछले साल था इनके पास। अब मैंने पंजाब की टीम डिस्प्ले कर दी है, इनके पास ये लोग थे यानी। रिप्लेसमेंट ओवन आया था, वो आया था, शॉट आया था, बट आया था दोनों में से वो कोई। शॉट ओवन खेला आया है, था मेरे को और जहां तक शॉट याद है। खेला है, हाँ, मतलब शॉट पिछले साल खेला है। तो मैथ्यू शॉट को अच्छा गुड ऑप्शन है, बट वही बात है कि मतलब नहीं ठीक भाई, है। वेंकी अय्यर भी फिट बैठ रहा है वैसे इनमें, 3-4 नंबर वाला प्लेयर है वो भी। हम्म। एक प्लेयर और बताओ, वैंडर डसन है, उसको किसी ने नहीं लिया था, वो भी नहीं साउथ यार, अफ्रीका का अच्छा प्लेयर है, उसको ले लो इनको मिडिल ना ऑर्डर। तेज मारने वाला चाहिए भाई। इनके पास अक्षर पटेल हो गए, आपके केएल राहुल हो गए, एक हद तक करुण नायर भी है। आपके पास ना थोड़े से खेलने वाले प्लेयर इनको चाहिए, जो तेज मारने वाले प्लेयर। तो हम्म। ऑप्शन बताओ ना, कुछ ऑप्शंस बताओ मैं आप। आपको बोल रहा हूँ डेविड मिलर, अरे आपका मिलर को मैक्सवेल जैसे छोड़े तब बोला, तो ना। लिविंगस्टन, और आपका जो अभी मैंने वेंकी अय्यर मुश्किल है, शायद वेंकी अय्यर शायद ना आए, ना ले एक्चुअली। यार मैं तो जो फटाफट ना दूसरी टीमें देख रहा हूँ कि कौन है, सिमरन हेटमायर छूट सकता है तो वो आ सकता है, ऐसे मतलब सिमरन हेटमायर छोड़ेंगे नहीं। नहीं चाहिए। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर आप बात करो तो ये तो अगर क्लासिंग छोड़ेंगे तो बहुत ही बड़ी बात है, बट वो मुश्किल से छोड़ेंगे शायद, वापस ले लेंगे एक उसको। मिनट, ईशान किशन भी जा सकता है वैसे नहीं बाहर। जाएगा यार वो ईशान किशन ना, मतलब वो ऐसा प्लेयर है कि वो शायद छोड़ेंगे ही नहीं। अरे इनको इनको क्लासन के जाने के चांस ज्यादा है ईशान किशन से। हाँ, और जैसे मैथ्यू ब्रिट्सकी लिया था जो कि आज भी बहुत अच्छा कर रहा है, साउथ अफ्रीका के लिए कैप्टनसी कर रहा है ना, वो बंदा एलएसजी ने लिया था और उसने अच्छे रन भी मारे थे, तो वो भी नहीं जा रहा कहीं। एक ये रॉबमन पॉवल, मोइन अली जैसे नाम हो सकते हैं, मोइन अली ले लो, खत्म करो बात, मोइन अली वो है, ओपन होगा पक्का, और कोई छोड़ेगा ही नहीं। ये पंजाब छोड़ सकती है मैक्सवेल, मैक्सवेल स्टॉइनिस, स्टॉइनिस भी छोड़ सकती है पंजाब, बट डिफेंड रनर्स अप थे तो शायद मुश्किल से छोड़े, है ना। चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ रही है, आपको लेना है तो अपने रिस्क पे ले लो, विजय शंकर, दीपक हुडा और राहुल त्रिपाठी में से एक। ये यही है मतलब ऑप्शन जो मार्केट में। अगर चेन्नई ना मुंबई खोलो, सैम करन मुंबई, टाइप का मुंबई प्लेयर नहीं छोड़े, खोला। मुंबई खोला है देखो। सैम करन वगैरह छोड़े तो मजा आ जाए। हाँ, सैम विल करन, हाँ। जैक्स छोड़ेंगे। यानी गुड, एक अच्छा नाम लिया है वैसे अभिषेक ने, सैम करन। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की टीम में देखो, जहां पे वो हो सकता है कि यार एक मतलब 3 नंबर 4 नंबर पे उसको खिलाया जाए, तो कैसा नाम है सैम करन का वैसे यार, 2.5 3 करोड़ में मिल जाएगा वो आपको। बहुत अच्छा है भाई, बॉलिंग कराएगा, बैटिंग कराएगा। हम्म। दिल्ली का तो ग्राउंड भी छोटा है, छक्के भी मार सकता है। सैम करन तो अच्छा नाम आता है, लियम लिविंगस्टन भी मुझे लगता है दिल्ली जैसी फ्रेंचाइज में फिट बैठ सकता है। भाई वैसे इनको ना अभी भी ये देखा जाए ना, स्टब्स को नीचे खेल रहा है ना, तो ये डोनावन फेरेरा जो प्लेयर है, इसको नीचे फिनिशर बना दो, ये तो फिनिशर ही करता है।
तब हाँ भी हाँ। बहुत बढ़िया टीम है भाई। नहीं, ये ओपन करता है वैसे नहीं मतलब। नहीं, मिडिल ऑर्डर खेलता अच्छा। है। ला हाँ, हाँ। फिनिशर है तगड़ा, सीएसके और में लिया एक चीज तो उधर है। अपन भूल ही रहे हैं, आरसीबी की जो टीम है, एक बार वो बिकेगी, उसमें भी तो थोड़ा वो होगा ना, कोलेटरल डैमेज। मिल मेरे को जाएगा। लगता है आरसीबी में बहुत प्लेयर है, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, ऐसे कोई प्लेयर अगर छूटते हैं। अगर पिक गया ना भाई वो अगर कोई भी अगर आ गया ना मार्केट में, यार वो दस सिचुएशन पंद्रह ऐसी है करोड़ ना, दिल्ली को फिनिशर एक्चुअली में नहीं चाहिए, जो आशुतोष ने करके दिखाया है ना पिछली बार। आशुतोष चल मैं कह रहा वैसे चाहिए वैसे यार, देखो अक्षर पटेल को इन्होंने पिछली बार फिनिशर सोच के रखा हुआ था। अक्षर पटेल ऊपर बैटिंग करेगा तो हाँ, 6 नंबर पे फिर भी एक प्लेयर आ सकता है, शेफर्ड और डेविड जैसा। बट आई स्टिल फील कि यार ये जो अभी नाम हमने लिए, वो कुछ भाई कुछ। सोचो ना, आप टिम डेविड को ले रहे हो, हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने भी शायद उसको 3 या 4 नंबर पे भेजा था एक टेस्ट, एक T20 मैच में। हम्म। भाई वैसे भेज दो उसको भी मारेगा पागलों की तरह, यार और फिर नीचे है ही वही प्लेयर। बात हो जाएगी ना कि अगर जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट इतनी गधी है कि वो ऐसे प्लेयरों को छोड़ रही है, फिर तो आरसीबी अगर टिम डेविड को छोड़ देती है तो फिर वही बात हो गई कि वो एज डिफेंडिंग चैंपियंस भी गधा डिसीजन होगा एकदम, क्योंकि 3 करोड़ का टिम डेविड मिला हुआ है बाय द वे। अगर मैं आरसीबी में जाऊं, 3 करोड़ का। अंडर द टेबल हुआ था ना इनका कुछ, वो विल जैक्स और रोमारियो शेफर्ड एंड करेक्ट करेक्ट टिम करेक्ट। डेविड। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ वो आ जाए इनका, जो ओपनर था यार दिल्ली का पुराना, खोलना एक बारी कौन सी थी केकेआर कोहली, में, कोहली की बात डीकॉक। कर रहे हो क्या? कोहली, कोहली आ जाए डीकॉक, भाई। डीकॉक वापस। अरे डिकॉक को हटाओ, कोहली, कोहली ले लो भाई। भाई डी कॉक भी है, रहमानुल्लाह गुरबाज आ जाएगा तो पाजी तो ओ हो भाई जाएंगे। गुरबाज आ जाए बजा भाई, वैसे ना वो आ जाए भाई, इनको अगर बैकअप भी पेसर चाहिए ना, वो राजस्थान का फारूकी। अरे बस भाई वो आप तो तो फुद्दू है बड़े। यार, एकदम फुद्दू प्लेयर है वो। हम उसको फिर एक काम करो ना, सैदिकुल्ला अटल तो ले ही लिया है, तो फिर इनका वहाँ मैच भी हम अफगानिस्तान में ही करा लेते हैं, है ना। गुजरात का दिखाना यार, गुजरात में नहीं है कोई भी प्लेयर, नहीं है क्या यार कोई भी, मतलब ऐसा कोई अफगानिस्तान में प्लेयर? दिल्ली के मैच नोएडा में होंगे, नोएडा था ना उनका, कुछ हाँ होम ग्राउंड बना भाई दिया था फिर। वो फिर गुजरात टाइटंस से करीम जन्नत भी ले आना पाजी, है ना, ताकि वो एकदम पूरा वो राशिद खान और आपका नूर अहमद भी ले लो चेन्नई से, और इसको अफगानिस्तान 11 बना लेते हैं फिर। एक वो रह गया आपका वो कोहली का, कोहली जैसा प्लेयर, वो जदरान, वो भी बात खत्म करो फिर आज क्या। पर ठीक है यार, आई थिंक ऑल इन ऑल दिल्ली कैपिटल्स एज आई सेड आर वेल प्लेस्ड। मैं अभी भी बोलूंगा, लास्ट ईयर भी देयर इज अ रीजन कि वो 8 में से 7 मैच जीत गए थे। वो तो चलो बहुत चीजें हुई और बहुत पुराने जख्म हैं दिल्ली फैंस के, जो मैं भरना भरना मैं कौन होता हूँ भरने वाला। इस बार खुद टीम भरने का ट्राई करेगी, है ना। बट एक बार ये चीज, इस बार दिल्ली कैपिटल्स को एक चीज जरूर इंश्योर करने पड़ेगी कि यार ऐसे प्लेयर लेने पड़ेंगे जो कमिटेड है, नॉट प्लेयर्स लाइक हैरी ब्रुक, है ना, नॉट प्लेयर्स लाइक मैनी अदर्स जो कि दिल्ली फ्रेंचाइज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दिल्ली को अपना वो एक वो बनाना पड़ेगा, इक्विटी इन द मार्केट, जैसे होता है ना कि यार चेन्नई सुपर किंग्स, आप कभी भी देखो किसी भी प्लेयर को उठा के, वो कभी भी चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस के बारे में खराब बात नहीं करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स को अपना एक कोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा। अगर केएल राहुल केकेआर मांग भी रही है, तो अगर वो मुंह पे मना करेंगे, दैट इज व्हाट विल शो द डीएनए ऑफ द फ्रेंचाइज जो आगे इनको बनाना चाहिए। बट यार एक चीज और हाँ। बोलूंगा, कैप्टन ना कोई ऐसा लाओ जो हम्म। सच में ना सीरियस है, क्योंकि हाँ। देखो एक टाइम पे ऋषभ पंत थे 2024 वाले सीजन में। करेक्ट। आपको याद होगा आरसीबी से डू और डाई मैच था लास्ट में, और हाँ। ऋषभ पंत खेले नहीं थे क्योंकि कुछ यस। इंजरी हो गई थी, कुछ हो गया था। ओवर रेट का नहीं कुछ नहीं, बैन। बैन। हाँ आई डोंट नो, जो भी हुआ था कुछ हो हाँ। गया था। फिर पिछले साल लास्ट में डू और डाई मैच था, अक्षय पटेल नहीं खेले थे, माधव तिवारी खेले थे। ठीक हाँ। है, तो करेक्ट। दिल्ली की आदत रही है, 2012 का सेमीफाइनल याद कर लो, मॉर्ने मॉकल की जगह ओ कौन खेला भाई था? मत याद सन्नी कराओ गुप्ता। भाई, सनी मत गुप्ता। याद कराओ। तो भाई ये ना मतलब कुछ अंदर, मतलब पता नहीं क्या लास्ट में एकदम भूत चढ़ता है या क्या, भाई जैसे बाबा जी कहते घुस हैं ना जाते लोग, हैं क्या टॉम होता कहते करन, टॉम करन याद कर लो, वो भी तो है? कहीं नहीं खेला था, वो खेल लिया था। मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे लोग, जैसे मैं तो सीएसके फैन हूं ना, तो मुझे लोग बोलते हैं आईपीएल फिक्स्ड है, तुम्हारी टीम फिक्स कराती है, ये कराती है। तो मेरा बचपन से एक क्लासिक रिस्पॉन्स रहा है कि भाई फिक्स तो दूसरी टीम होती है ना, अगर जीत रही है एक टीम तो हारने वाली टीम फिक्स होती है। तो दिल्ली कैपिटल्स का ये वैसी टीम तो नहीं है जो एक बनी हुई है वो पपेट, जिसको जब भी मन करे कोई भी आके पेल जाता है कि हाँ भाई इस बार तू पंत को बाहर कर दो, अक्षर पटेल को बाहर कर दो। मतलब मॉर्ने मॉर्कल की जगह सनी गुप्ता खिलाया था यार, आप बताओ। वो श्रीनिवासन की बात होगी कुछ ना कुछ अंदर से कि भाई इसको भाई बाहर करो, सनी गुप्ता खिलाओ, वो है ना, मतलब। सहवाग को बोला होगा कि तू खिला दे इसको, तेरा टेस्ट करियर एलोंगेट हो जाएगा, वो फिर भी ड्रॉप हो गया।
तो यार मतलब आई थिंक यही है, फैक्ट यही है कि यार दिल्ली कैपिटल्स नीड टू नॉट ओनली लुक इनटू द पेपर्स, और उनको थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट और ये सब भी देखना पड़ेगा, प्लेयर्स को कैसे रखना है, क्या करना है। और अगर ट्रेड होता है सैमसन का, तो केएल राहुल आपको बाहर जाते हुए दिख सकते हैं। बट जैसा भी है, दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत सालों से अच्छी अच्छी टीमें बनाई हैं, बट हमेशा उनकी बात टीम पे आके नहीं अटकती। एक होता है कि भाई कैसे वो मोमेंटम कैरी करें। यार होपफुली दिस इज द ईयर व्हेन दे चेंज इट अराउंड, क्योंकि आरसीबी का अगर पहला साल आ चुका है ना, तो हो सकता है कि जैसे रौनक बाजी की वो एक वो शुरू हो जाए स्ट्रीक, कि भाई पहले आरसीबी को जितवाएं, फिर हम डीसी को जितवाएं, फिर पंजाब की बारी भी आ ही जाएगी। तो यार उसी के साथ एक गुड नोट पे ये खत्म करते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स शायद शायद इस बार उनका साल है। तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आरसीबी की वीडियो आउट है, चेन्नई सुपर किंग्स की वीडियो आउट है, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, आईपीएल 2026 प्लान्स। वो खोल के आप अपनी पूरी टीम्स की सारी बातें देखो आराम से, और लाइक शेयर फॉलो आगे भेजो। गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में।